महावीर बिनवऊँ हनुमान, राम जासु जस आप बखाना। महावीर बिनवऊँ हनुमान, राम जासु जस आप बखाना। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम बंधुओं। परम मंगलमयी सद्गुरु स्वरूपा श्री राम कथा की संवरत यात्रा में आइए हम और आप प्रवेश करें एक नए कथा प्रसंग के साथ, जो युवा पीढ़ी के लिए और हर आयु वर्ग के लिए, चाहे वह वृद्ध हो, बालक हो, अनुभवी हो या अनुभव ग्रहण करने का प्रयास कर रहा हो, सबके लिए ये कथा प्रसंग कोई ना कोई आशा की उम्मीद लेकर अवश्य आएगा, मेरा यह दृढ़ विश्वास है। महावीर बिनवऊँ हनुमाना, हम किसे प्रणाम करते हैं? कहने लगे हम उन पवन सुत हनुमान जी को प्रणाम करते हैं जो प्रभु श्री राम के नाम का कार्य कर रहे हैं और वह कार्य करते कभी भी नहीं थकते। अर्थात प्रथम पंक्ति का तो अर्थ यह निकला कि व्यक्ति अगर निरंतर अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहकर, अडिग अर्थात डिगे ना, स्थिर रहे, चाहे कैसी भी परिस्थिति को क्यों ना हो, तो अडिग रहकर जब हम अपने कार्य के प्रति पूर्ण समर्पण भाव, ईमानदारी, सत्य और निष्ठा के साथ इसी विश्वास पर कर्म करते हैं कि सहज रूप से मेरे कार्य की सिद्धि मुझे प्राप्त होगी, तब परमपिता परमात्मा की हम पर विशेष अनुकंपा, हमारे कर्म में विशेष योग्यता के रूप में हमें सहज रूप से अनुभव भी होती है और हम उस कार्य को करने में सफल भी हो जाते हैं। देखिए, जीवन में कई बार व्यक्ति अपने कार्य को करते करते निरंतरता के अभाव में लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाता और फिर मन में यही भाव रहता है कि मैंने तो अपना प्रयास पूरा किया लेकिन मुझे सफलता नहीं मिल सकी। अगर हम कार में ड्राइव करते हुए किसी गंतव्य तक जा रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, बीच में कितने ही पड़ाव हमें क्यों ना करना पड़े, अगर पहुंचना आवश्यक है तो हम हर स्थिति में पहुंचने का प्रयास करते हैं। और वह प्रयास क्या है? निरंतर रूप से आगे बढ़ना। बस यही एक सिद्धांत है जिसने पवन सुत हनुमान जी के व्यक्तित्व को हर जीव के लिए पूजनीय, आदरणीय और वंदनीय बनाया है।
हनुमान जी का स्वभाव है जैसा आदेश प्रभु श्री राम दें वे यह विचार नहीं करते कि कार्य सुलभ है या कठोर या फिर कठिन है। कार्य सिद्ध करना है क्योंकि प्रभु ने कहा है। प्रभु के कार्य तो प्रभु स्वयं करते हैं, जीव तो निमित्त मात्र होता है, अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करता है। कोई ईमानदारी से करता है तो उसे सदफल के रूप में कई आश्चर्यजनक परिणाम, कई अप्रत्याशित प्रतिफल प्राप्त होते हैं। और जब कोई परमात्मा की अनदेखी कर कार्य को तो पूर्ण करता है लेकिन अपने स्वार्थ तथा अपने हित को साधने के लिए दूसरों का हित कर बैठता है, तो कहने लगे कि परमात्मा फिर उस जीव को कहीं ना कहीं कोई ना कोई सबक सिखाने का प्रयास अवश्य करते हैं। तो जीवन में सदैव ध्यान रखें, अपने प्रगति की रेखा को जितना बड़ा करना चाहे कीजिए, आपको छूट है। लेकिन दूसरे के प्रगति की राह में अगर रोड़ा बनेंगे और बार बार विघ्न करेंगे तो पवन सुत हनुमान जी का स्वभाव तो ऐसा है कि जो परमपिता परमात्मा के कार्य में विघ्न करे उसे वे दंडित करते हैं। कैसे दंडित करते हैं वो तो हनुमान जी स्वयं जाने। लेकिन हनुमान जी कहने लगे कि प्रभु के कार्य को सिद्ध करना ही मेरे जीवन का एकमात्र ध्येय है। कब कहने लगे? जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। ऐसे शब्द सुने जो हृदय को, मन को संतुष्ट कर गए, मन को आनंद दे गए। जामवंत जी ने कहा, हनुमान अपने आप को पहचानो, संसार में तुम्हारा अवतरण हुआ ही प्रभु काज के लिए है और तुम चुपचाप बैठे हो। वैसे भी परमपिता परमात्मा का कार्य वही जीव कर सकता है, विलक्षण कर्म को वही जीव सिद्ध कर सकता है जो चुपचाप बैठा रहे, जो चुपचाप अपने बारी का इंतजार करे। यह नियम सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली सभी में समान रूप से लागू होता है। भीड़ का सहारा लेना जब तक आवश्यक ना हो तब तक हमें भीड़ के अनुसार अपने लक्ष्य को नहीं मोड़ना चाहिए। और वैसे भी विलक्षण कर्म तभी सिद्ध होते हैं जब हम परमात्मा को अपने जीवन का आश्रयदाता मानकर, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद तथा मार्गदर्शन प्राप्त कर अपने कर्म को करते हुए जाते हैं, तो उससे लक्ष्य सिद्धि की संभावना कई गुना अधिक बढ़ जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं। जय सिया राम, जय जय हनुमान।